हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज हम जो है कार्य तो करते रहेंगे और कार्य करते करते हम आज कुछ जो है भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और एक भक्त को किस प्रकार से भगवान की भक्ति के ऊपर और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, वो जानेंगे। तो मैं आज पढ़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ मुझे ये सब शेयर करना चाहिए। यहाँ पर हम भगवान की जो शरणागति है उसके 6 सिद्धांत जो है वो आज जानेंगे। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की सेवा के लिए अनुकूल का स्वीकार करना है। इसका अर्थ है कि जो वस्तु भगवान की सेवा में स्वीकार होती है वही हमको स्वीकार करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाती हैं, तो उन वस्तुओं को हमें भी कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक भक्त जो है वो जो भगवान जिन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं उन्हीं चीजों को वो स्वीकार करता है, उससे आगे उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं चाहता है। फिर यहाँ पर दूसरा बताया गया है कि भगवान की सेवा में प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना है। यानी कि जो वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती हैं, उन वस्तुओं को एक भक्त भी त्याग देता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे चाय हो गई, कॉफी, चॉकलेट, इस तरह की वस्तुओं को एक भक्त कभी भी अहमियत नहीं देता है। काफी भक्त होते हैं, वो पूछते हैं कि माता जी हम चाय कॉफी कैसे छोड़े, हमसे छोड़ी नहीं जा रही है। तो एक भक्त यदि वो भक्ति में आगे बढ़ता है, वो भगवान से प्रेम करता है, तो ये सब वस्तुएं उसके लिए तुच्छ वस्तुएं हैं। यहाँ तक कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज वगैरह जो होता है, मांस, मच्छी, मदिरा, इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। चाय कॉफी में जो है कैफीन होता है, नशा जिसे कहते हैं, तो कोई भी नशीला पदार्थ भगवान की सेवा में भोग में नहीं लगता है और ना ही एक भक्त उन चीजों को खुद भी ग्रहण करता है, क्योंकि भक्त तो वही ग्रहण करता है जो भगवान को भोग लगाता है। इसीलिए इन सब चीजों का उसे त्याग करना चाहिए। तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की इच्छा के सिवा दूसरी इच्छा ना रखना। यानी कि हमें केवल केवल यही इच्छा रखनी है कि हे ईश्वर, इन संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन आपसे ज्यादा आकर्षित हमें कोई भी वस्तु कभी भी ना हो, ना कर पाए हम। क्योंकि भगवान का नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए हमें केवल इच्छा क्या रखनी है, भगवान की ही इच्छा रखनी है। इस संसार में चाहे माता पिता भाई बहन सब हैं, सबके साथ में बोलना है, बात करना है, किसी से बात करना बंद नहीं करना है, लेकिन हमें केवल और केवल भगवान की ही इच्छा रखनी है कि हे प्रभु, मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी जन्म में रहूं, कोई भी अवस्था में रहूं, मैं ना तो बैकुंठ चाहता हूँ, ना मैं गोलोक धाम चाहता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं कहीं किसी भी अवस्था में रहूं, केवल तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारा दास बनकर रहूं। और चौथा यहाँ पर बताया गया है भगवान के रक्षण पर पूर्णतया निर्भर रहना। यानी हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, कहीं भी रहें, भगवान हमारी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने पहाड़ से नीचे गिराया, उनकी बुआ उन्हें अग्नि में लेकर बैठ गई, फिर उनके पिताजी ने जेल में उनके लिए सांप भेज दिया, उन्हें कितना मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को उनके श्री हरि पर पूर्ण विश्वास था कि भगवान हर परिस्थिति में उनका रक्षण करेंगे, और हर परिस्थिति में भगवान ने उनका रक्षण किया। इसी तरह हमें भी भगवान पर पूर्ण तरह विश्वास होना चाहिए। एक रंच मात्र भी हमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, वो अवश्य आएंगे। फिर पांचवा यहाँ पर बताया गया है भगवान कृष्ण को ही अपना पालन करता मानना। यानी कि हम कई लोगों के इस डर से जो है बहुत सारी ना चाहने योग्य बातें भी सुनते हैं, वो हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कभी ना कभी हमें इनकी जरूरत पड़ जाएगी और हम इनसे क्यों बिगाड़ें, या फिर जो है इनके सामने हम ऐसा कुछ ना बोले जिससे ये हमसे नाराज हो जाएं। हमें हालांकि किससे बिगाड़नी नहीं है, सभी से अच्छी तरह से बोलना है, लेकिन अपना जो है
आत्मसम्मान खोकर उस व्यक्ति के सामने इतना झुक जाना कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति को पालने वाला भी भगवान ही है। तो हम क्यों ना सीधे भगवान के रक्षण पर भरोसा करें। वही हमारे पालन करता है और वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं। फिर यहाँ पे छठा बताया गया है कि दीन और विनम्र भाव रखना, यानी कि एक तिनके के समान हमें दीन और विनम्र भाव रखना चाहिए। जैसे एक तृण जो होता है वो नीचे जमीन पर पड़ा रहता है और कई व्यक्ति उसके ऊपर से गुजरते रहते हैं, लेकिन उसे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हमें दीन और विनम्र भाव भगवान के सामने रखना है कि हे कृष्ण, मैं एक तृण की भांति आपके चरणों में पड़ा हूँ और मतलब मेरे मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। ये सब भाव हमें अपने मन में होना चाहिए। मैं ये जानती हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे लिए जो है कर पाना थोड़ी कठिन है, लेकिन प्रयास से हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कि भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि प्रयास से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वायु की भांति मन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भागता है, लेकिन हे अर्जुन, इसको तुम प्रयास से वश में कर सकते हो। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें भी करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हम भगवान की जो है किस प्रकार से शरणागति रखें, और ये शरणागति के जो हैं वो 6 सिद्धांत हमने आज जाने हैं। तो आपने अगर इससे कुछ सीखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।